ड्राइव हम कैसे कर रहे थे इस कंडीशन में हमने देखा कि हम ड्राइव कर सकते हैं। कार ड्राइव करने में मतलब क्लच प्रेस करने में या ब्रेक प्रेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम होती थी चलने में ही, स्टेयर्स क्लाइंब करने में हमें कोई इश्यू नहीं था, लेकिन आई वाज़ नॉट एबल टू क्लाइंब डाउन। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पैरों को मूव नहीं कर सकते थे। फिजियोथेरेपिस्ट को बोले, उन्होंने वैसे-वैसे टेक्निक्स चेंज किया। उन्होंने सबसे पहले एक असिस्टेड एक्सरसाइज़ वो उन्होंने शुरू किया। हमें कुछ नहीं करना होता था, वही हमारे फुट को मूव करते थे धीरे-धीरे, दाएँ और बाएँ, सामने-पीछे, मतलब ऐसे अगर ये फुट है, फुट पेडल है तो इसको पहले अप डाउन करके वही करते थे। बहुत दर्द होता था। फिर उसको मतलब ऐसे रख के उसको राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे इस तरह से मूव करते थे। ऐसे 4-5 दिन चला। उसके बाद वेट कफ यूज़ किया उन्होंने हम, क्योंकि बिल्कुल भी कफ मसल्स नहीं थी, हिप मसल्स नहीं थी, ये उनको भी समझ आ गया। तो वो ऑफलोडिंग एक्सरसाइज़ हमको करवाते थे धीरे-धीरे। ये एक्सरसाइज़ ऑफलोडिंग मोड में, मतलब लेटे हुए करना होता है और कोई एक पर्सन उसको असिस्ट करके करवा सकते थे। ऑन मतलब खड़े होके जो एक्सरसाइज़ होती है वो ऑन लोडिंग होती है, और मतलब लाइंग डाउन कंडीशन में असिस्टेड मोड में जो एक्सरसाइज़ होती है उसको बोलते हैं ऑफलोड एक्सरसाइज़। कोई अगर असिस्ट कर देता है तो असिस्टेड एक्सरसाइज़। इन सब से काफ़ी फ़ायदा होने लगा हमें। 15-20 डेज़ के बाद, मतलब 20 सेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड होने के बाद राइट फुट काफ़ी रिकवर हो गया। लेफ्ट फुट में 40% इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि लेफ्ट फुट का एंकल डैमेज बहुत ज़्यादा था। राइट फुट के फिंगर्स की स्वेलिंग धीरे-धीरे कम हो गई, फिंगर पैड में एक पेन था वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता था, अल्ट्रासाउंड देने के बाद ऑब्वियसली। तो ऐसे करते-करते थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारे नए टेक्निक्स, नए तरह के एक्सरसाइज़ उन्होंने शुरू किया। ऑफ-लोड के साथ अब थोड़ा ऑन-लोड एक्सरसाइज़ भी शुरू हुआ। हमें पिलो के ऊपर चलने के लिए बोला जाता था। बस 2-3 बार ही हम चल पाते थे, वो लोग असिस्ट करते थे। फिर वो हमें थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे ऑन-लोड एक्सरसाइज़ पे भी वो लेकर आए, थोड़ा बहुत वार्म अप एक्सरसाइज़ वो करवाते थे। एक रॉकर बोर्ड का कंडीशन था, एक प्रॉप के ऊपर एक बोर्ड, ऐसे उसको बैलेंस करना पड़ता था और उसमें पैरों को रख के हम लोगों को एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, ऐसे-ऐसे मूव करना पड़ता था। रॉकर बोर्ड से हमें बहुत फ़ायदा हुआ हमारे लेफ्ट फुट को, क्योंकि एंकल एंकल जो है, एंकल का जो मूवमेंट होता था रॉकर बोर्ड की वज़ह से वो असिस्टेड होती थी। तो ऐसे करते-करते ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, और 1 मंथ के बाद और 15 डेज़ तक हमने स्ट्रेच किया। तो एक पॉइंट के बाद, मतलब 45 अल्ट्रासाउंड सेशंस के बाद उन्होंने भी बोला कि और अल्ट्रासाउंड देना सही नहीं होगा लेफ्ट फुट को। राइट फुट का बंद हो गया था अल्ट्रासाउंड, बट लेफ्ट फुट में फिर भी चलता रहा। और एक और पॉइंट था, जो नेक्स्ट के जो 15 डेज़ थी उनमें हम अल्टरनेट डेज़ जाते थे। तो जिस दिन हमारा फिज़ियोथेरेपी का सेशन होता था, वो दिन काफ़ी अच्छा, मतलब अल्ट्रा सेशन करने के बाद पेन फ्री रहता था। लेकिन अगले ही दिन, एज़ आई सेड, कि मॉर्निंग में जागने के बाद अगले ही दिन फिर पेन कंडीशन एज़ इट इज़ बन जाती थी। तो हम भी धीरे-धीरे रियलाइज़ करने लगे कि जितना अल्ट्रासाउंड से रिकवरी होना था उतना हो गया। तो एक आई थिंक 15 डेज़ के बाद फिर हमने डिसीजन लिया, और उनके साथ बैठकर हमने डिस्कस किया कि जो भी उन्होंने हमें एक्सरसाइज़ दिखाया है, वो चीज़ जाके हम घर पे करेंगे। वेट कफ़, ए 1 केजी का वेट कफ़ हम खरीद लेंगे, और उनसे जैसे ऑफलोडेड एक्सरसाइज़ उन्होंने शो किया था, वो सारे एक्सरसाइज़ हम करते रहेंगे, और धीरे-धीरे मेबी फुट बेटर होता जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 1-2 महीने के बाद हम फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेशन कंप्लीटली ख़त्म हुआ, फ़रवरी के एंड से हमने शुरू किया था, तो मार्च अप्रैल मिड तक ये सारा फ़िज़ियोथेरेपी का सेशन और तामझाम चला। उसके बाद हम घर पे ही एक्सरसाइज़ कर रहे थे, तो अप्रैल से लेके अगस्त के एंड तक हम यही चीज़ कंटिन्यू करते रहे। जो भी हमारा डाइट था वो फिक्स था। ये एक्सरसाइज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ था। ऑफलोड एक्सरसाइज़ का कांसेप्ट समझ में आ गया था, तो हम अपने फिंगर्स के लिए भी वही कर रहे थे। हमने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया, थोड़ा बहुत आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ क्या होती है इसके बारे में पता चला। फिज़ियोथेरेपीज़ के वीडियोज़ देखते थे, तो बहुत सारा रिसर्च हमने उसके ऊपर किया, हमें पता चला, और धीरे-धीरे अपने ऊपर एक-एक दिन अलग-अलग तरीके से हम उस पे अप्लाई कर रहे थे। सितंबर की बिगिनिंग में हमने अपने ऊपर फ़ोकस किया। हमने देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट है। वेट 32-33 केजी के बीच में कहीं पे था, 32.5-33। तो इन सब में हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा, स्टैमिना थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ। ब्रीथिंग इश्यूज़ जो थी वो धीरे-धीरे थोड़ी थोड़ी कम हुई। जो फैटिग कंडीशन था वो भी धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हुआ। पूरा नहीं, लेकिन कम हुआ। कंडीशन तब भी बहुत ख़राब थी। मतलब एक नॉर्मल लोगों की तरह एक्सपेक्ट मत कीजिए।
रूमेटिक कंडीशन है, किस हालत में पहुँच गए थे आप सुन ही रहे हैं, मतलब 29 केजी से इस यहाँ तक लेकर आना, इसके जो इम्प्रूवमेंट्स हम आपको बता रहे हैं वो सुनने में लग रही हैं इम्प्रूवमेंट, बट आप अगर देखते हमें उस कंडीशन में, तो यू वुड हैव इमेजिन्ड कि हम किस स्ट्रगल से गुज़र रहे थे। उस कंडीशन में भी हम अपने आप को मोटिवेट करते थे एक्सरसाइज करने, मोटिवेशन की हमें कोई कमी नहीं थी, बस करना, मतलब जैसे कि मॉर्निंग में उठ के कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाए, दोपहर को 1 बजे जब ऑफिस का काम थोड़ा सा हल्का होता था, उस टाइम पे जाके हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करते थे, 1-2 रिपीटिशंस के बाद हम फिर थोड़ा सा लेटे रहते थे। ऐसे करते 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 वो सितंबर तक हम पहुँचे। फिर हमने फ़ोकस किया कि जो फुट का कंडीशन है वो जो फिजियोथेरेपी के एंड डेट तक भी जितना इम्प्रूवमेंट हुआ था उस वहीं पे फिक्स्ड है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ। एवरीडे एक्सरसाइज करते थे, तो उसके बाद पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाता था। रात को सोने के बाद अगर मॉर्निंग में जाते थे तो फिर से पैरों के फिंगर पैड्स में वही पेन, स्वेलिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उनको टच करने पे थोड़ा-थोड़ा पेन होता था। राइट फुट में कम, लेकिन लेफ्ट फुट में थोड़ा ज़्यादा। लिटिल टो और जो रिंग टो है, वो दोनों उसमें स्वेलिंग होती थी, उसी में पेन ज़्यादा होता था। फर्स्ट 3 फिंगर्स का जो पेन था, वो ऑलरेडी फिज़ियोथेरेपी के सेशन के टाइम पे ही रिड्यूस हो गया। सिमिलरली राइट फुट के केस में भी वैसा था, फिंगर पैड में थोड़ा बहुत पेन होता था। मतलब मॉर्निंग में खाली पैर तो हम खड़े ही नहीं हो पाते थे। खाली पैर खड़े होते थे तो बहुत ज़्यादा पेन और एक जलन सी महसूस होती थी। तो तब हमें मतलब हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और आई रिमेंबर जन्माष्टमी के दिन एक चेंज हुआ। उस दिन घर में मतलब हम बंगाली लोग उसको पाटीसापटा बोलते हैं। ये एक राइस पाउडर और सेमोलिना, इसका एक पैनकेक होता है और उसके अंदर फिलिंग होती है कोकोनट और जैगरी की। वो ऑफ़र किया जाता है कृष्ण भगवान को। तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम बाद उसी को प्रसाद की तरह प्रसाद ले लेंगे और रात को हम डिनर नहीं करेंगे। ऐसा हमने सोचा था। 2 पाटीशप्टा, आई थिंक 2 या 3 पाटीशप्टा उस दिन हमने खाया था। तो कंडीशन क्या थी कि हर रोज़ रात के टाइम पे जब पेन का लेवल पैरों में, फुट में पेन का लेवल कम होता था, जब सो जाते थे तो अगले मॉर्निंग पेन ज़्यादा होती थी। उस दिन जन्माष्टमी के अगले दिन मॉर्निंग में हमने देखा कि फुट का जो पेन कंडीशन है वो थोड़ा कम है। हमें तो उल्टा लगा था कि पेन बढ़ जाएगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा पेन कम हो गया। और उस दिन का डिनर फिर नॉर्मल ही था, ब्रोकोली, बेल पेपर, वही वाला चॉप्ड वेजिटेबल, और अगले दिन वापस पेन शुरू पैरों में। तब हमें डाउट हुआ कि डिनर को लेके, तो हमने उस पे रेड अलर्ट लगाया डिनर का कि डिनर को चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, अब क्या खाएँगे? तो एक एक काम किया हमने कि जब हम वेजिटेबल्स जो भी खाते थे, मतलब फ़िश के साथ हम वेजिटेबल्स कुछ-कुछ खाते थे। जैसे एक दिन परवल खाते थे, एक दिन वही झींगा खाते थे, एक दिन फूल गोभी अगर मिलता था, मतलब बैंगलोर में थोड़ा कॉलीफ्लावर मिलता है उस टाइम पे, अगस्त सितंबर के टाइम पे। जो-जो भी सीज़नल वेजिटेबल था, जैसे कि रॉ बनाना, ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा वेजिटेबल हम लंच के टाइम पे फ़िश के साथ ही उसको बॉयल कर लेते थे। तो हमें हमें लगा कि लेट्स लेट्स ईट परवल दैट डे, मतलब उस दिन हमने कहा कि ब्रोकोली, बेल पेपर नहीं खाते हैं, उसकी जगह पे परवल खाएँगे। तो रात को परवल को वही एक सिमिलर तरीके से परवल का जो सूप, परवल का सूप जैसे बनाया था, वैसे ही हमने बना लिया, और उसको जब डिनर की तरह यूज़ किया। अगले दिन पैरों का, मतलब जो बोल रहे थे ना कि फिंगर में, और फिंगर का जो पैड, मतलब या ये इसको बोलते हैं फिंगर पैड, हाथों में ऐसे फिंगर पैड है और पैरों के नीचे, फिंगर्स के नीचे जो पैड होती है उसको टो पैड बोलते हैं। तो टो पैड का जो पेन था राइट फुट का, वो बिल्कुल नहीं था, एकदम एकदम कम। मतलब जब हमने अपना डिनर चेंज किया, जो जो चीज़ें हम लंच में खाते थे, जब हमने गार्ड वेजिटेबल्स को डिनर में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया और ब्रोकोली, बेल पेपर को हम लंच पे लेकर आए, तो पूरा कंडीशन, पूरा सिनेरियो जो है वो पूरा चेंज हो गया, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। तब पता चला कि जो गार्ड वेजिटेबल्स है वो हमारा नाइट गार्ड है। दैट्स अ नाइट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन एट नाइट, और रात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। हमने पालक की चटनी जो है उसको भी चेंज कर दिया।